नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सचिवालय पहुंचे, जहां इस दौरान वो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री झाबर सिंह खर्रा, गृह राज्य जवाहर सिंह बेढ़म, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राज्य मंत्री मंजू बागमार, सुरेश सिंह रावत सहित अन्य मंत्री सचिवालय में मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य सचिवालय में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मुख्य भवन पर रामधुनी सुनी। हूं कि इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए दोनों का योगदान जिस तरह से रहा है, जो महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था और जिन उनके पदचिन्हों पर देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उनके जो सिद्धांत जिस तरह से देश नहीं दुनिया में महात्मा गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने देश की आजादी से लेकर के एक देश को नई दिशा देने का काम किया है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। जो सफाई अभियान चलाया था जब से, जब देश की कुर्सी पर बैठे थे वो, जब से उनका लक्ष्य है कि पूरा भारत स्वच्छ रहे और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई गंदगी नहीं रहे। तो खुद अपने हाथों से पहल करते हुए सबको संदेश देते हैं और निश्चित रूप से उस संदेश को हम सब अपनाते हुए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर आज हमारे जोधपुर शहर की ओर से आदरणीय अध्यक्ष देवेंद्र जी चालीसा के नेतृत्व में हम सब ने महात्मा गांधी की इस मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है। हम सब ने ये प्रण लिया है कि गांधी जी और शास्त्री जी द्वारा बताए हुए सिद्धांतों पर हम चले, हमारे शहर को एकदम स्वच्छ बनावें, हमारे शहर में कानून व्यवस्था हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो, इसको दुरुस्त करें और हम सब मिलकर भाईचारे के संदेश को बनाए रखें। तो त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है और इस बीच राजस्थान के मुख्य रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान के मुख्य और सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले भी कई बार बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही और जानकारी के मुताबिक राजस्थान के रेलवे स्टेशनों को 30 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद हनुमानगढ़ स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह धमकी हनुमानगढ़ स्टेशन अधीक्षक को मिले एक धमकी भरे पत्र के बाद दी गई। जयपुर सहित आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, उदयपुर सिटी और मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर 30 अक्टूबर को धमाके की धमकी दी गई। इसके अलावा 2 नवंबर को महाकाल मंदिर उज्जैन और जयपुर के धार्मिक स्थलों पर भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर सलीम अंसारी के नाम से आई। हनुमानगढ़ स्टेशन अधीक्षक को डाक से धमकी पत्र मिला है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कल जो है दिनांक 1 अक्टूबर को हनुमानगढ़ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उनके पास एक लिफाफे में पत्र मिला है, जिसमें कि ये मेंशन था कि कुछ स्टेशन जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, उदयपुर, कुछ स्टेशनों के नाम उसमें मेंशन थे कि इनको जो है बम से उड़ाने की और धमकी भरा पत्र था। वो पत्र जैसे मिला, हमारा प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया, सतर्क हुआ और तुरंत ही जो है प्रशासन से बात की गई, पुलिस से बात की गई। लोकल पुलिस के वहाँ जो एडिशनल एसपी थे वो खुद आए और पूरी जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो जीआरपी है और लोकल पुलिस है, उनके साथ जो है पूरा मुआयना किया गया स्टेशन का, हनुमानगढ़ स्टेशन का। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे देखने को नहीं मिली।
बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए और इस पत्र को देखते हुए जो है सारे स्टेशनों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है, साथ ही साथ हमारे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम है, स्टेशन स्टाफ है, वो भी पूरा सतर्क है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है और ये हम पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी जो ऐसा गतिविधि लगता है कि जो संदिग्ध है या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु जो है उस पर हम पूरी नजर रख रहे हैं और पूरा हमारी प्रशासन जो है, पुलिस जो है पूरी अलर्ट है, समन्वय में हम काम कर रहे हैं और इंटेलिजेंस टीम को भी हमने इसका बारे में अवगत करा दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के जिला प्रशासन और पुलिस को वन अधिकारियों के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया और पुलिस महानिदेशक यानी DGP को मामले की निगरानी करने को कहा। न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रणथंभौर में महत्वपूर्ण बाघ आवासीय इलाकों में किए जा रहे निर्माण और अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रणथंभौर के मुख्य वन संरक्षक, सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से बात की। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में एक रणथंभौर में 70 से अधिक बाघ रहते हैं। तो वहीं दौसा एसीबी उपाधीक्षक नवल मीणा ने एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर IAS राजेंद्र विजय के घर की तलाशी लेने दौसा पहुंचे तो गांव में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दौसा एसीबी टीम कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के घर पहुंची तो घर पर कोई भी परिवार का सदस्य नहीं मिला। मकान को सील कर दिया गया है और राजेंद्र विजय को APO कर दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग करीब 5 जगह पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, जिसमें जयपुर आवास पर भी तलाश चल रही है। वर्तमान में कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर IAS राजेंद्र विजय तैनात हैं और अभी कुछ ही सालों पहले IAS से प्रमोट होकर RS से प्रमोट होकर IAS बने हैं और पहली बार 12 जिला कलेक्टर लगे थे, जिसके बाद अब 10 दिन पहले ही कोटा संभागीय आयुक्त लगने के बाद उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामले में जगह जगह ACP छापेमारी कर रही है। भजनलाल सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया है और पुनः उन्हें APO बना दिया गया है। सरकार ने कोटा के कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी का दौसा का संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं 85 करोड़ की लागत से बना गांधी वाटिका आज दर्शकों के लिए खोला गया। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को दिखाया गया है। दर्शकों के लिए गांधी वाटिका अक्टूबर माह में निःशुल्क होगा। पर्यटकों को गांधी जी की फिल्म दिखाई जाएगी। गांधी वाटिका 1 साल से बना हुआ था और इसे खोला नहीं गया था। कांग्रेस इसका मुद्दा बना रही थी। भजनलाल सरकार ने हाल में 2 अक्टूबर को लोगों के लिए इसे खोलने का आदेश दिया था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। गांधी जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा और नेतृत्व में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उधर जयपुर में भी गांधी जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माल्यार्पण किया जा रहा है और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो अगली खबर चाकसू से है, जहां विधायक रामावतार बैरवा सलाहकार मंडल केंद्रीय कारागृह के सदस्य बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और विधायक के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि विधायक रामावतार बैरवा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भी आभार जताया।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बीकानेर से है, जहां इस बार राजस्थान कबीर यात्रा का आगाज मंगलवार देर रात को सिलवा गांव के पदम स्मारक से हुआ। यह आयोजन 1 से 6 अक्टूबर तक बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम कबीर संध्या नोखा के सिलवा स्थित पदम स्मारक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जोधपुर हाईकोर्ट के जज मदन गोपाल व्यास, बीकानेर आईजी ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर देवेंद्र और CHMO राजेंद्र गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। नोवेल आइडिया है और कबीर यात्रा बहुत समय से हो रही है और नोखा के इस गांव से यहाँ शुरुआत हो रही है। बाकी गांवों में, शहरों में ये यात्रा जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी फोक आर्ट है वो हमारे गांवों तक, शहरों तक और हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचेगी, जिससे कि उसमें जो वाणी है उससे हम सीख पाएंगे। अगर आप सुनेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैंने तो अनुभव किया है और मुझे लगता है हमारे युवा पीढ़ी को इसकी ज़रूरत है कि सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी जो फोक आर्ट है और फोक संगीत है, इसमें काफ़ी क्षमता है और अगर मन लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये एक ट्रैवलिंग म्यूजिक फेस्टिवल है। यहाँ पर एक मौका है आम लोगों को हमारे फोक आर्टिस्ट से जोड़ने का। ये 1 से 6 तक का कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारे फोक आर्टिस्ट डिफरेंट लोकेशंस में गाएंगे। तो गांव के लोगों तक कबीर की, मीरा की और अन्य संतों की वाणी पहुंचाने का ये प्रयास है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के उपखंड क्षेत्र भवानी मंडी में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आज 2 अक्टूबर 2024 को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन एक साथ मनाया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वप्रथम भवानी मंडी के गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बापू का सम्मान कर माल्यार्पण किया गया और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बताया गया। साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बापू की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी माल्यार्पण किया गया। तो अगली खबर टोंक से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र बरौनी में जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह ने कृषकों के हाथों फसल बीमा पॉलिसी देकर और इसके बाद अधिकारियों ने देर शाम तक मोटका, दादिया, झोपड़ा सहित अन्य गांवों में पॉलिसियों का वितरण किया। और इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य गांव के किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना है और नुकसान होने पर राहत प्रदान करना है। अगली खबर बीकानेर से है, जहां वन विभाग की जमीन पर खनन और अतिक्रमण करने वालों पर वन पर्यावरण मंत्री का संजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में भजन लाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चौमुखी विकास की ओर ध्यान दे रही है। पिछली सरकार के वक्त विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया जाता था, लेकिन भजन लाल सरकार राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। इसके अलावा वन विभाग की जमीनों पर यदि कोई अतिक्रमण कर रहा है या अवैध खनन कर रहा है तो उन्हें रोका जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और बीकानेर में भी जिला कलेक्टर सहित अनेक अधिकारियों को एक्शन लेने के लिए कहा जाएगा। पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी क्या कहेंगे? सबसे बड़े आज ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करने आए हैं आप। निश्चित रूप से आज पूरे राजस्थान में 1500 वन रक्षकों की ट्रेनिंग कैंप शुरू हुए हैं। आने वाले 3 महीने की ट्रेनिंग करने के पश्चात इनको विभाग में इनको दायित्व सौंपा जाएगा और आज बीकानेर में 300 प्रशिक्षणार्थी परीक्षण की शुरुआत करेंगे, जिसमें 150 हमारी बहनें हैं और 150 हमारे पुरुष हैं। तो निश्चित रूप से ट्रेनिंग के माध्यम से जब ये अपनी सेवा करने जाएंगे वन विभाग में तो एक अच्छा अधिकारी के नाते, कर्मचारी के नाते काम करेंगे। सब जगह चर्चित अभियान एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें आप कहीं भी जाता है वहीं पर ऐसा सब कुछ देखने में आता, पेड़ जरूर लेता। आपको आग्रह करूं कि 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में निर्वाचित सभी माननीय विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
पार्टी कार्यालय में बैठक ली थी और उन्होंने उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का उदाहरण हमारे सामने रखा था और पर्यावरण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए हमको ऐसा कार्य करना चाहिए। उन्होंने शिवराज जी का उदाहरण देते हुए हम सबको उल्लेख किया था। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया था और 17 जनवरी 2024 को जब मुझे सचिवालय में वन मंत्रालय का पदभार मैंने ग्रहण किया, उस दिन पहला पौधा मैंने सचिवालय में लगाया था। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं एक पौधा प्रतिदिन लगाऊंगा और ईश्वर ने मुझे अभी तक इतनी ताकत दे रखी है कि मैं देश के किसी भी हिस्से में जाता हूं तो एक पौधा जरूर। सर, वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण, उसके अलावा बीकानेर में खासतौर पर अवैध खनन, इस तरह की चीजें हमेशा शिकायतें आती हैं। हमारे जो नवीन प्रशिक्षणार्थी वन रक्षक हैं उन सबसे आग्रह किया है कि हमारा पहला धर्म है वन क्षेत्र की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, वन्य क्षेत्र में लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करना, अवैध खनन हो रहा है जो वन्य क्षेत्र में हो रहा है उसकी सुरक्षा करना, और जिसका परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में वृद्धि हुई और जो इस गर्मी में हमने 50 डिग्री से अधिक तापमान की त्रासदी झेली वो केवल उसी का कारण था। तो वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा और आने वाले समय में आपको परिणाम दिखेगा। कहीं ना कहीं बीकानेर में सोलर हब बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई खूब हो रही है। उस कटाई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में फर्क भी संज्ञान में विषय आया है। यदि कोई कंपनी जिसको शर्तों के अनुसार पौधे लगाने चाहिए तो नहीं लगाए, उसकी जांच कराएंगे। धरने के बारे में मुझे बताया गया है, अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, जिला कलेक्टर को निर्देशित करेंगे कि वो धरना स्थल पर जाकर उनसे बात करें और कोई कंपनी अगर इस प्रकार से कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। भजन सरकार के कामकाज के बारे में कुछ? भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में चहुमुखी विकास हो रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि गत सरकार में भी मैं विधायक था 2018 से 23 में, और उस सरकार में विकास के कामों को लेकर के विपक्ष के विधायकों के साथ अनदेखी की जाती थी, कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता जाता था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 200 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है। जिसने मांगा उसको भी दिया, जिसने नहीं मांगा, जनता की जरूरत थी उसके अनुसार भी दिया। धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अवैध खनन पर जहां बॉर्डर एरिया है और खासतौर वन विभाग की जो जमीन है वहां पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक सिंह दिखाने। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौर से है, जहां जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह वरिष्ठ नागरिक संस्थान जालौर के द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। तो वहीं समारोह में मुख्य अतिथि आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि जिला डॉक्टर प्रदीप के गवांडे, जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण स्वतंत्र निदेशक और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य रविंद्र सिंह बालावत मौजूद हैं। अगली खबर जालौर से है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जालौर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य की भाजपा सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी मोहन डागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट जालौर के सामने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 10 माह के शासनकाल में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बिगड़ती कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं में बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, अतिवृष्टि, बिजली पानी का संकट और अवैध खनन के चलते प्रदेश की आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। वहीं कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा करीब 3 माह बाद सीएम मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक के बाद विवाद और बढ़ गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर कहा कि रोज रोज तो सरकार में टंटा हो जाता है, पहले भैरव सिंह शेखावत की पार्टी में हो जाता था, फिर वसुंधरा की सरकार में हो गया और अब ऐसा ही झंझट चल रहा है, जिसके कारण मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो वहीं टोंक में बनास नदी के किनारे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर सामूहिक पितृ तर्पण किया गया। सर्वजातीय सामूहिक तर्पण कार्यक्रम में विधि विधान से अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए साथ ही देश की सीमाओं से लड़कर शहीद होने वाले शहीदों का भी तर्पण किया गया। आपको बता दें कि टोंक में 2015 से पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच और वैदिक शोध और संस्थान के बैनर तले पंडित पवन सागर ने सामूहिक तर्पण की शुरुआत की। इस अनूठी परंपरा का इस बार यह 10वां साल है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर हर साल बनास पुलिया पर सर्व पितृ श्राद्ध का आयोजन होता है।
तो खबर जोधपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंची। तो वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती सूर्यकांता व्यास हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। मैं जब भी जोधपुर आई थी उन्होंने कभी मिस नहीं किया, हमेशा सबसे आगे दिखती थी। आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ईश्वर हमें और उनके परिवार को वो शक्ति दे कि हम उनकी कमी को सहन कर सकें। जब भी मैं एयरपोर्ट आती जीजी ने कभी मिस नहीं किया, हमेशा उनकी शक्ल तो मेरे पहले ही दिखती थी। आज उनको हम मिस कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जिस व्यक्ति ने जोधपुर की राजनीति के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया है इतने सारे के टाइम से लेके अब तक, मैं समझती हूँ आज उनकी एब्सेंस हम लोगों के लिए बड़ी अखरने वाली है। जीजी को जीजी के नाम से सब लोग पहचानते थे, वो तो सब घर के माने सब परिवार के, जोधपुर के परिवार की एक हिस्सा थी। मैं खाली यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौर से है, जहां जिला सामान्य अस्पताल में मरीज और उसके पिता ने डॉक्टर गजानन शर्मा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था और डॉक्टर ने पुलिस पे राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मामला दर्ज करवाया है। मरीज के परिजनों ने भी डॉक्टर के साथ द्वारा मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। तो खबर झालावाड़ से है, जहां उनेल नागेश्वर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उनेल थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कनिष्ठ अभियंता राजकुमार बारेड़ ने बताया कि उपखंड चौमहला के खेरखेड़ा पर दारा सिंह तकनीशियन के पद पर कार्यरत हैं और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार बिजली कटौती के लिए ग्रिड से सप्लाई बंद की गई थी। इस दौरान दो दबंगों ने शराब के नशे में कर्मचारियों से बिजली कटौती नहीं करने के लिए अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इससे आहत होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उचित कार्रवाई की मांग की और अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगली खबर माधोपुर से है, जहां मुख्यालय ग्राम पंचायत बारनावद के सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा लोगों से झांसा देकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। जहां पर पीड़ित ने बताया कि मेरा प्लांट वर्नावदा पंचायत के अंदर है। मैंने जब सरपंच से पट्टा करवाने की बात कही तो सरपंच के द्वारा मेरे ऊपर 2 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके बाद सरपंच ने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे ऐड कर उसका पट्टा मेरी जमीन के अंदर से बनाकर उसे दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बरनावदा ग्राम पंचायत के कई लोगों से अब तक लाखों रुपए के पट्टे ले चुका है। तो खबर नीम कथाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर राजकीय कपिल अस्पताल में मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी लगातार तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण अंचल से बुखार, उल्टी दस्त, पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, चेचक और अन्य सभी संक्रामक बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो नगर परिषद कार्यालय की ओर से आज स्वच्छता सेवा पखवाड़े के समापन पर रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। रैली ब्रह्म मंदिर में शुरू होकर मुख्य बाजार से होती हुई रामधाम तिराहे पर पूरी हुई और रैली को उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, सभापति कमल पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को घर के बाहर कचरा न फेंकने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साथ प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करने की अपील भी की गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर पालिका क्षेत्र राय सिंह नगर में काम करने वाले कर्मचारियों, पार्षदों और कई शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नगर पालिका के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर ने की। इस मौके पर उपाध्यक्ष नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, स्वच्छता को लेकर बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर, पार्षद और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।